दाव जिसके बारे में बात की जा सके वह शाश्वत दाव नहीं है। जो नाम लिया जा सके वह शाश्वत नाम नहीं है। अगर इसका एक नाम है तो यह बस एक अन्य वस्तु ही है। जिसका नाम लिया है वही सब चीजों की जननी है। सत्य तत्व को देखने के लिए इच्छाहीन हो जाओ। अभिव्यक्तियों को देखने के लिए इच्छाएं रखो। इन दोनों की उत्पत्ति एक ही है पर नाम भिन्न है। यही रहस्य है, रहस्यों का रहस्य, सभी रहस्यों का द्वार। चैप्टर 2। अगर कुछ आपको खूबसूरत लगता है तो कुछ और बदसूरत लगना चाहिए। अगर कोई चीज अच्छी दिखती है तो कोई और बुरी दिखनी चाहिए। आप कुछ नहीं के बिना कुछ पा नहीं सकते। अगर कोई काम मुश्किल नहीं है तो कोई काम आसान भी नहीं है। कुछ चीजें ऊंची होती हैं क्योंकि दूसरी चीजें नीची होती हैं। आप जानते हैं कि आप संगीत सुन रहे हैं क्योंकि यह शोर की तरह नहीं होता। वो सब जो पहले आया तो कोई बाद में भी आएगा। साधुजन काम करवा लेते हैं बिना कोई मांसपेशी हिलाए और अपनी बात सिखा देते हैं बिना एक शब्द बोले। जब उनके आसपास की चीजें छिन्न भिन्न हो जाती हैं वे शांत रहते हैं। उनके पास ज्यादा कुछ नहीं होता पर जो भी हाथ में होता है वे उसे ही काम में ले लेते हैं। वे काम करते हैं बिना किसी एहसान की अपेक्षा के। जब काम हो जाता है तो वे अगले काम पर जाते हैं क्योंकि वे कोई श्रेय नहीं चाहते, इसलिए वे इसमें हारते नहीं। चैप्टर 3। अगर आप चारों ओर मुफ्त की प्रशंसा बिखेरते रहते हैं तो लोग आपका समय खराब करेंगे। आपको प्रभावित करने के लिए अगर आप चीजों को हद से ज्यादा महत्व देते हैं तो आप ठग लिए जाएंगे। अगर आप लोगों को खुश करने की कोशिश करेंगे तो आप उनको नाराज ही करेंगे। योग्य को आदर मत दो, इससे लोग प्रतिस्पर्धा से दूर रहेंगे। दुर्लभ चीजों को पुरस्कृत मत करो, यह लोगों को चोर बनने से बचाएगा। इच्छित को दिखाओ मत, लोगों के हृदय संशयित नहीं होंगे। साधुजन नेतृत्व करते हैं उनके मन के संशय मिटाकर और उनके हृदय के द्वार खोलकर। वे उनकी लालसाओं को कम करते हैं और उनको खुद पर भरोसा करना सिखाते हैं। वह लोगों को अबोध रखते हैं, सांसारिक ज्ञान और इच्छाओं के बारे में, और चालाकों को रोकते हैं। अपनी चालाकी से कुछ भी करने से वह बिना इच्छा के ही रहते हैं। इससे हर चीज पूरी होगी इसके प्राकृतिक रूप से। चैप्टर 4। यहां कितना दाव है, जितना तुम्हें चाहिए उससे कहीं ज्यादा।
तुम्हें जितना चाहिए उतना उपयोग करो, यहां पर्याप्त और है। आप दांव को देख नहीं सकते, पर यह है और यह हमेशा ही रहा है। वह कहां से आया, यह सबका पूर्वज मालूम पड़ता है। चैप्टर 5। दांव उदासीन है। यह अच्छे और बुरे में फर्क नहीं करता। साधुजन भी उदासीन होते हैं। वे हरेक को समभाव से देखते हैं। स्वर्ग और धरती के बीच का स्थान धौंकनी की तरह है, जिसका आकार बदलता है पर रूप नहीं। यह जितना ही बाहर निकालता है उतना ही भर जाता है। ज्यादा शब्दों की महत्ता कम होती है, इसलिए कम शब्दों में मूल विषय पर ही बने रहना चाहिए। चैप्टर 6। दांव एक शाश्वत रहस्य है और हर चीज दांव से ही शुरू होती है। हर एक में दांव है, उन्हें केवल इसे प्रयोग में लेना है। चैप्टर 7। दांव कभी नहीं रुकता। क्यों? क्योंकि यह कभी कोशिश नहीं करता कुछ पूरा करने की। साधुजन हमेशा पीछे ही रहते हैं और इसीलिए वे इस खेल में आगे हैं। वे वस्तुओं के मोह में नहीं पड़े रहते और इसीलिए अपने आप को बनाए रखते हैं। वे उस बारे में चिंतित नहीं रहते जिस पर उनका नियंत्रण नहीं है, इसीलिए वे हमेशा संतुष्ट रहते हैं। वे अपने आप को दूर ही रखते हैं, पर फिर भी वे रहते हैं। यह इसलिए नहीं है क्योंकि वे निस्वार्थ हैं, परंतु इसलिए है क्योंकि वे आत्मज्ञानी हैं। चैप्टर 8। सही काम करना पानी की तरह है। यह सबके लिए अच्छा है और बहता है बिना यह सोचे कि कहां जा रहा है, बस दांव की तरह। अपने पैर जमीन पर रखो, याद रखो क्या महत्वपूर्ण है, वहां रहो। जब लोगों को आपकी जरूरत पड़े, बोलिए आपका मतलब क्या है। हर चीज के लिए तैयार रहो। जो कर सकते हो करो। जब भी करने की जरूरत पड़े, अगर आप दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करते तो कोई भी आपसे प्रतिस्पर्धा नहीं करेगा। चैप्टर 9। ज्यादा भरने से अच्छा है समय रहते रुक जाना। अगर तुम ज्यादा पी लेते हो तो नशे में धुत हो जाते हो। अगर तुम ज्यादा धन जमा करोगे तो तुम उसके पंजों में फंस जाओगे। अगर तुम केवल सफलता की कामना करोगे तो असफलता में उलझ जाओगे। जो तुम करना चाहते हो उसे करो, उसके बाद आगे बढ़ जाओ। यही दांव का रास्ता है। चैप्टर 10।
क्या तुम पकड़े रखकर अपने अहंकार को दांव पर केंद्रित रह सकते हो? अपनी जीवन शक्ति को एकत्रित करने में कोमलता पाने के लिए क्या तुम एक नवजात बच्चे की अवस्था तक पहुंचे हो? क्या तुम स्वयं का निरीक्षण कर सकते हो और जो आपकी आंखों के सामने है उससे आगे देख सकते हो? क्या तुम एक अधिनायक हो सकते हो? यह सिद्ध करने की कोशिश न करते हुए कि तुमने कुछ किया है, क्या तुम ऐसा बरत सकते हो कि जो हो रहा है उसे होने दो? क्या तुम भूल सकते हो जो तुम जानते हो और जो वास्तविक है उसे समझ सकते हो? क्या तुम हिला पिला सकते हो आपके लोगों को बिना उन्हें अपना बताए हुए? वस्तुएं रखो बिना उनमें आसक्त हुए, कार्य करो बिना उसके फल की इच्छा के, लोगों का नेतृत्व करो बिना हुक्म दिए। यही रास्ता है तुम्हें इसे करने का। चैप्टर 11। एक पहिए की 30 तानियां एक हब पर आकर जुड़ती हैं। बीच का छेद उसे उपयोगी बनाता है। मिट्टी को प्याले का रूप दो। उनके बीच का खाली स्थान उन्हें उपयोगी बनाता है। खिड़की और दरवाजे काटकर घर बनाते हो। उनके बीच का खालीपन उन्हें उपयोगी बनाता है। इसलिए जो है उससे मूल्य आता है, पर उपयोग उससे आता है जो वहां नहीं है। चैप्टर 12। दृष्टि धुंधलाती है, ध्वनि बहराती है, इच्छा हृदय के साथ खेलती है। ये संसार हमारे मन के साथ। एक साधुजन दुनिया को देखता है, पर जो वास्तविक है उसी पर एकाग्र रहता है। चैप्टर 13। विजयी होना कभी कभी उतना ही बुरा हो सकता है जितना हारना। आत्मविश्वास आपको झकझोर सकता है उतना ही जितना कि डर। क्या इसका मतलब है जीतना कभी कभी हारने जैसा बुरा हो सकता है? जब तुम हारे हुए होते हो तो तुम कोशिश करके उठ सकते हो, लेकिन जब तुम जीते हुए होते हो तो तुम जल्दी से नीचे गिरते हो। हार जीत की परवाह मत करो, बस जो तुम्हें करना है उसे करो। क्या इसका मतलब है आत्मविश्वास आपको झकझोर सकता है उतना ही जितना कि डर? डर आपको कई बार नुकसानदेह कार्य करने से रोकता है, लेकिन आत्मविश्वास आप में सर से ऊपर घमंड भर देता है। गर्व से
तनकर चलो, पर घमंडी मत बनो। अपनी सीमाओं को जानो और कुछ भी तुम्हें आगे बढ़ने से रोक नहीं पाएगा। जो तुम कर सकते हो उसे करो, बाकी सब अपने आप होगा। चैप्टर 14। तुम दाव को देख नहीं सकते, चाहे कितने भी ध्यान से देखो। तुम उसे सुन नहीं सकते, चाहे कितने भी ध्यान से सुनो। तुम दाव को पकड़ नहीं पाओगे, चाहे कितनी भी जोर से पकड़ो। इसके आगे खड़े हो और इसका कोई आरंभ नहीं है। इसके पीछे चलो और इसका कोई अंत नहीं है। पर यह है, यह तुम में भी है और ये तुम्हारे चारों ओर भी है। वर्तमान के साथ चलो। आदिकाल की शुरुआत को जानने की क्षमता, इसे ही कहते हैं वक्त का पहिया। चैप्टर 15। प्राचीन साधुजन बहुत ही प्रभावशाली होते थे। वे बहुत गहरे मग्न होते थे, सचमुच गहरे। शब्दों से उनका वर्णन शुरू भी नहीं कर सकते हैं कि वो कितने गहन थे। तुम केवल इस बारे में बात ही कर सकते हो कि वे कैसे कार्य करते थे। वे सावधान होते थे, जैसे कि पतली बर्फ की सतह पर चलता व्यक्ति। वे सतर्क होते थे, जैसे कि एक जवान शत्रुओं के इलाके में। वे नम्र होते थे, पार्टी में एक मेहमान की तरह। वे तेजी से आगे बढ़ते थे, जैसे पिघलती बर्फ। वे ऐसे समतल होते थे जैसे कि लकड़ी का एक टुकड़ा। उनके मन घाटी जितने बड़े होते थे और उनके हृदय झरने के जल जैसे निर्मल। क्या आप वैसी सहजता और निर्मलता का इंतजार कर सकते हो? आप संसार को समझने की कोशिश करें इससे पहले। क्या आप घटनाएं घटें तब तक स्थिर रह सकते हो? आप सही चीज करें उससे पहले। जब आप अपेक्षाओं के बिना काम करते हैं तो आप महान कार्य कर सकते हैं। चैप्टर 16। अपने मन को साफ रखो, शांत रहो। देखो जो सब तुम्हारे चारों ओर घटित होता है, हर चीज अपनी मूल अवस्था में वापस जाती है, जो कुछ नहीं या शून्य थी। मूल को लौट जाना शांति प्राप्त करना है। शांति प्राप्त करना मतलब अपना प्रारब्ध पूरा करना है, और अपना प्रारब्ध पूरा करना मतलब स्थिर रहना है। और स्थिरता को जानना आत्मदृष्टि कहलाता है। और जब कुछ नहीं हो जाता है तो वह दाव के साथ एक हो जाता है। अगर आप इसे नहीं समझते हो तो आप गड़बड़ करने ही वाले हो, कहीं आगे पहुंचने से पहले ही। अगर आप इसे समझ जाते हो तो आपको पता लग जाएगा कि
क्या करना है। अगर आप दाव के साथ हो लेते हो तो आपको मरने का डर नहीं होता, क्योंकि आपको पता होता है कि आप तर जाओगे। चैप्टर 17। जब साधुजन नेतृत्व संभालते हैं तो शायद ही किसी को पता लगता है। अगला सर्वश्रेष्ठ अग्रणी वो होता है जिसका प्रेमवश पालन होता है। इसके बाद वो अग्रणी होता है जिसका भयवश पालन किया जाता है। सबसे खराब वो अग्रणी होता है जिससे लोग घृणा करते हों। लोगों का भरोसा और इज्जत करो, इसी से आप उनकी इज्जत व उनका भरोसा कमाएंगे। साधुजन आदेश नहीं देते, वे हर किसी के साथ मिलकर कार्य करते हैं और जब कार्य पूर्ण हो जाता है तो सब लोग कहते हैं कि हमने खुद इसे किया। चैप्टर 18। जब लोग दाव का सानिध्य खो देते हैं, वे बातें करना शुरू करते हैं धर्म और पवित्रता की। जब लोग सच क्या है भूल जाते हैं तो वे स्वतः प्रमाणित सत्य की बातें करने लगते हैं। जब लोगों में एक दूसरे का आदर नहीं होता तो वे बातें करना शुरू करते हैं राजनीतिक रूप से सही और पारिवारिक मूल्यों की। जब एक राष्ट्र अस्थायी होता है तब लोग देशभक्ति की बातें करना शुरू कर देते हैं। चैप्टर 19। साधुत्व छोड़ो, बुद्धिमत्ता त्यागो। लोग सत्य समझेंगे और खुश होंगे। चतुरता छोड़ो, नैतिकता त्यागो और लोग संतानोचित धर्मपरायणता और प्रेम पुनः ढूंढ लेंगे। विदग्धता छोड़ो, लाभ त्यागो और डाकू और चोर खत्म हो जाएंगे। अगर यह संभव नहीं तो प्लान बी पर जाओ। सरल बनो, वास्तविक बनो, अपना काम जितना अच्छा कर सकते हो करो। उससे तुम्हें क्या मिलेगा ये मत सोचो। एकाग्र रहो और अपनी वासनाओं से छुटकारा पाओ। चैप्टर 20। ज्यादा समय खर्च मत करो बेकार का सोचने में। तुम्हें इसकी चिंता क्यों करनी चाहिए कि लोग तुमसे सहमत हैं या असहमत। तुम्हें इसकी चिंता क्यों करनी चाहिए अगर दूसरे तुम्हें आकर्षक पाते हैं या नहीं। तुम्हें उन चीजों की चिंता क्यों करनी चाहिए जो औरों को चिंतित करती हूं। इन सब के बारे में सोचना बंद करो। लोगों को अपना काम करने दो और उन्हें खुद का आनंद उठाने दो। इन सब में मैं क्यों अपने आप को लगाऊं। बसंत में कोई बगीचे में जाता है, कोई छत पर चढ़ता है, लेकिन मैं अकेला ही घूम फिर रहा हूं, न जानते हुए कि मैं कहां हूं। किसी नवजात शिशु की तरह यह
हंसना सीखे उससे पहले एक शिशु नहीं जानता कि कैसे हंसा जाए, पर फिर भी वह खुश रहता है। दूसरे लोगों को चीजों के बारे में उत्तेजित होने दो। मैं किसी चीज में आसक्त नहीं होने वाला। मैं अपने मन को विचारों से नहीं भरने वाला। मैं इस ढर्रे में फंसने वाला नहीं, एक जगह पर बंधा रहना। और लोग चतुर हैं, सोचता हूं मैं ही मूर्ख हूं। और लोगों के लक्ष्य हैं, सोचता हूं मैं ही लक्ष्यहीन हूं। हवा की तरह या लहरों की तरह मैं और लोगों जैसा नहीं हूं। मैं तो दाव के साथ ही ठीक हूं। चैप्टर 21। एक साधुजन दाव पर एकाग्र रहता है और कुछ नहीं, बस दाव। दाव रूपहीन और आकारहीन है। ओह, यह रूपहीन और आकारहीन है, और फिर भी इसके अंदर आकृति है। ओह, यह आकारहीन और रूपहीन है, और फिर भी इसमें एक ढांचा है। ओह, यह धुंधला और उज्ज्वल नहीं है, पर इसमें प्रकाश है। यह प्रकाश बहुत वास्तविक है, और इसी में आस्था है। किस तरह से आप एकाग्र रह सकते हैं एक ऐसी चीज पर आदि से लेकर अंत तक इसका नाम कभी भुलाया नहीं गया है। यह इसी तरह से ही है जब से ये दुनिया शुरू हुई। इसी तरह मैं इस सृजन को देखता हूं। मैं कैसे सृजन के रास्ते जानता हूं? इसी दाव की वजह से। चैप्टर 22। सीखो कैसे झुकना पूरे को बचाना है। घुटनों पर झुको। अगर ऊंचे खड़े होना चाहते हो, अगर तुम बुद्धिमत्ता चाहते हो, तो अपने मन को खाली करो। अगर संसार चाहते हो, तो धन दौलत को त्यागो। अपना पूरा दम लगा दो जब तक थक ना जाओ, और तब तुम अपनी शक्ति पाओगे। आप दूर तक जा सकते हो। अगर आपके पास नहीं है कुछ भी ले जाने को, जितना तुम प्राप्त करोगे उतना ही तुम कम देख पाओगे। एक साधुजन इसे अपने हृदय से समझता है और दूसरे के लिए उदाहरण बनता है। वह दिखावा नहीं करता, इसीलिए लोग उसे देखते हैं। वह अपने आप को परिभाषित नहीं करता, इसीलिए वह सबसे अलग होता है। वह क्या करेगा इसकी डींगे नहीं हाँकता, इसीलिए वह सफल हो जाता है। उसे अपने काम का घमंड नहीं होता, इसीलिए वह लंबा टिक पाता है। वह यहां किसी के साथ प्रतिस्पर्धा के लिए नहीं होता, इसीलिए तो कोई उसके रास्ते में नहीं आता। प्राचीन कहावत झुकना पूरे को बचाना है, यह खाली शब्द कैसे हो सकते हैं? सचमुच अंत में यही पूरे को बचाता है। दाव के संपर्क में रहो
और तुम देखोगे मेरा क्या मतलब है। चैप्टर 23। प्रकृति चुप ही रहती है, इसी कारण हवाएं नहीं चल सकती पूरी सुबह के लिए, वर्षा तूफान नहीं चल सकते पूरे दिन। अगर प्रकृति इतना जानती है कि इसे भी कई बार आराम चाहिए, तो तुम्हें भी जानना चाहिए। इन्हें कौन हमेशा के लिए बना सकता है? क्या धरती और क्या स्वर्ग? अगर स्वर्ग और धरती भी किसी चीज को शाश्वत नहीं बना सकते, तो यह मनुष्य के लिए कैसे संभव है? जो दाव से चलता है वह दाव के साथ एक होता है। जो पवित्र है पवित्रता अनुभव करता है। जो रास्ता भूल जाता है वह भूला ही है। जब तुम दाव के साथ एक होते हो, दाव तुम्हें स्वीकार करता है। जब तुम पवित्रता के साथ होते हो तो पवित्रता हमेशा वहां होती है। अपने लक्षणों पर विश्वास करो और दूसरे आप पर विश्वास करेंगे। चैप्टर 24। अपने पांव दृढ़ता से जमाए रखो जब तक तुम मुंह के बल गिरना न चाहो। सीखो अपनी रफ्तार कैसी रखें अगर आप कहीं पहुंचना चाहते हो। खुद पर ध्यान आकर्षित मत करो। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारा काम देखें, कोई उनका आदर नहीं करता जिनके पास हमेशा बहाने होते हैं। कोई भी उनको श्रेय नहीं देता जो हमेशा खुद इसे लेते हैं। लोग जो अपने बारे में खुद प्रचार करते हैं उनके पास देने के लिए कुछ नहीं होता। दाव के लिए ये कहलाते हैं ज्यादा रखने वाले और कम काम करने वाले। वे कभी खुशी नहीं लाते। इसीलिए जो लोग दाव के साथ एक होते हैं वे उनका अनुसरण नहीं करते। चैप्टर 25। कुछ था जो अपरिभाषित था पर अपने आप में पूर्ण, स्वर्ग और धरती से पहले पैदा हुआ, शांत और अपार, बिना परिवर्तन के खड़ा और बिना असफलता के मौजूद। शायद यही सब चीजों की जननी है। इसका नाम नहीं जानता पर इसे दाव कह लो। इतना भव्य कि यह टिका हुआ है। जो टिके रह सकता है वह दूर तक जाता है और जो लंबे समय तक रहता है वो वापस प्रारंभ को आता है। दाव महान है, धरती महान है और जो दाव के संपर्क में है वो भी महान है। यही चार चीजें इस ब्रह्मांड में महान हैं। जो कोई दाव के साथ है वो धरती के भी संपर्क में है। धरती स्वर्ग के संपर्क में है और स्वर्ग दाव के संपर्क में है और दाव जैसी चीजें हैं उनके साथ संपर्क में है। चैप्टर 26। भारी ही हल्के की उत्पत्ति का कारण है। स्थिर ही अस्थिरता का स्वामी है। इसीलिए साधुजन
पूरे दिन यात्रा करते हुए भी जो उनके पास है उससे नजर नहीं हटाते। हालांकि कई मनोहर चीजें होती हैं देखने के लिए, वह फिर भी अनासक्त और शांत रहते हैं। एक शासक कैसे एक देश को संभाल सकता है बिना परेशानी के? अगर वह शक्ति और इच्छाओं में लिप्त हो जाए, अगर वह उदार है तो उसके मंत्री का विनाश हो जाएगा। अगर वह ज्यादा सख्त है तो उसका राज्य ही खत्म हो जाएगा। चैप्टर 27। पर्याप्त अभ्यास से तुम आ जा सकते हो बिना कोई छाप छोड़े। बिना लड़खड़ाए बोल सकते हो। मुश्किल गणित के सवालों को मन में ही हल कर सकते हो। बिना ताले का दरवाजा बना सकते हो जिसे कोई नहीं खोल पाएगा। तुम कुछ बिना गांठों के बांध सकते हो, बिना किसी रस्सी के भी, और कोई इसे ढीला भी नहीं कर पाएगा। साधुजन समय से सबकी मदद करते हैं और किसी को भी अनदेखा नहीं करते। वे अपने संसाधनों को बुद्धिमत्ता से प्रयोग करते हैं, कुछ भी नहीं खराब करते हुए। कुछ लोग इसे कहते हैं आत्म प्रकाश का अनुसरण। अच्छे लोग दूसरों को सिखाते हैं क्योंकि उनमें अच्छा होने की क्षमता होती है। बुद्धिमानी किसी काम की नहीं होती। अगर आप असफल हैं अपने गुरुजनों का आदर करने में या दूसरों के सामर्थ्य को इज्जत देने में, यही डाओ के सबसे महत्वपूर्ण पाठों में से एक है। चैप्टर 28। अगर आप शक्तिशाली हो पर संवेदनशील भी हो तो शक्ति आप में से बहेगी। उस शक्ति के साथ आप हमेशा दाव के साथ सही रहोगे। यह एक नए जीवन की तरह है। अगर तुम आदर्शवादी हो पर वास्तविकता को जानते हो तो तुम दूसरों के लिए एक उदाहरण हो। इसे एक उदाहरण बनाओ और आप दाव के साथ सही रहोगे। आप क्या कर सकते हो इसकी कोई सीमा नहीं है। अगर आप अच्छे को जानते हो पर बुरे को भी बचाते हो तो आप दुनिया के लिए एक मानक बन जाते हो। इसे मानक बनाओ और आप हमेशा दाव के साथ सही बैठोगे और आप फिर से कुछ भी कर सकोगे। अगर आप माननीय हो और विनम्र रहते हो, आप चीजों को वैसे ही देखोगे जैसी वो हैं। अगर आप चीजों को वैसी ही देखते हो जैसी वो हैं, तो आप हमेशा दाव के अनुसार रहोगे। आपका जीवन सरल हो जाएगा पर सामर्थ्य से भरा। सच्चे तथा सहज रहो। दाव को तुम्हें दिखाने दो कि तुम उसके साथ कैसे सही रहोगे। चैप्टर 29। दुनिया पर राज करना चाहते हो? फिर से सोचो, यह दुनिया एक पवित्र स्थान है। आप इसके साथ जो चाहो नहीं कर सकते। जो इसे बदलने की कोशिश करते हैं वे इसका विनाश कर देते।
जो इसे पाने की कोशिश करते हैं वे इसे खो देते हैं। कई बार आप आगे बढ़ते हैं या शायद आप पीछे रहते हैं। कई बार आप अपने आप को धक्का देते हैं तो कई बार आप स्थिर रहते हैं। कई बार आप सुदृढ़ होते हैं तो कई बार कमजोर। कई बार आप ऊपर होते हैं और कई बार नीचे होते हैं। एक साधुजन सादा जीवन व्यतीत करता है, अपव्यय और अधिकता से परहेज करते हुए। चैप्टर 30 ध्यान से सुनो। अगर आप एक अग्रणी बनना चाहते हो जो दाव के सानिध्य में होता है, वो कभी भी अपने लक्ष्य के लिए हिंसा का प्रयोग नहीं करता। हिंसा का हर कार्य जवाबी हमला करता है। युद्ध पर जा रही सेना अपने पीछे एक आंसुओं की झड़ी छोड़ देती है और एक फौज की जीत हमेशा तबाही में ही रहती है। साधुजन वह करते हैं जिसकी जरूरत है और बस वे यही करते हैं जो आपको करना है। करिए बिना घमंड और अहंकार के। काम को पूर्ण करो और इसके बारे में बाद में डींगे मत हाको। जो आपको करना है वही करो, अपने फायदे के लिए नहीं बल्कि इसलिए कि इसे करने की आवश्यकता है। और इसे वैसे मत करो जैसे तुम चाहते हो कि इसे किया जाना चाहिए। इसे ऐसे करो जैसे उसको होना चाहिए। ताकतवर हमेशा अपनी ताकत खो देता है और अपना दाव के साथ संबंध भी जो कभी था वे लंबे समय तक नहीं टिकेंगे अगर दाव के साथ सही नहीं है तो। चैप्टर 31 हथियार भयावह वस्तुएं हैं। अगर आप दाव के साथ एक होना चाहते हैं तो हथियारों को त्याग दीजिए। एक गुरुजन यह जानते हुए कि सभी चीजें दाव से उत्पन्न हुई हैं पहचानता है कि उसमें क्या समान है उसके शत्रुओं से और हमेशा कोशिश करता है झगड़ा टालने की। लेकिन जब कोई अन्य रास्ता नहीं बचता तब वह बेमन से बल प्रयोग करता है। वह ऐसा बहुत ही संयम से करता है और कभी जीत का जश्न नहीं मनाता। ऐसा करना मार काट का जश्न मनाने जैसा होगा। एक व्यक्ति जो हत्याओं से आह्लादित होता है दाव से पूर्णतः सानिध्य खो चुका होता है। जब आप एक युद्ध जीतते हो आप दाह संस्कारों की अध्यक्षता कर रहे होते हो। मृतकों को सम्मान दो। चैप्टर 32 दाव एक शाश्वत रहस्य है, इतना छोटा कि तुम कभी इसे पकड़ नहीं सकते। अगर एक मुखिया दाव के साथ एक होता है तो बाकी सब उसे निर्विरोध अपनाते हैं
और संसार के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। लोग बिना बताए ही सही काम करेंगे। एक बार संपूर्ण को जब विभाजित किया जाता है तो हर हिस्सा नाम मांगता है। यहां पहले ही बहुत से नाम हैं। एक व्यक्ति को जानना चाहिए कि कहां रुकना है। जानना कि कहां रुकना है विपत्ति को टालता है। ब्रह्मांड में सब कुछ दाव युक्त है और दाव की ही तरफ ले जाता है। बिल्कुल नदी के पानी की तरह जो समुद्र में बहकर जाता है। चैप्टर 33। चीजों को जानना आपको चतुर बनाता है, पर खुद को जानना आपको बुद्धिमान बनाता है। दूसरों पर शासन के लिए आपको शक्तिशाली होना चाहिए, पर स्वयं पर शासन के लिए आपको मजबूत होना चाहिए। अगर आपके पास जो आपको चाहिए केवल वही है तो आपके पास सच्ची दौलत होती है। अगर आप कभी हार नहीं मानते तो आप कोई रास्ता निकाल ही लोगे। अगर आप स्वयं के प्रति सच्चे रहते हैं तो आप कभी नहीं भटकेंगे। अगर आप अपने जीवन में जीवंत रहते हैं तो ही आप सचमुच जीते हैं। चैप्टर 34। दाव सभी दिशाओं में बहता है। यह सब कुछ है, पर कुछ भी इसे अपने में रख नहीं सकता। सबको इसकी जरूरत है, इसलिए दाव देता है और कभी बदले में कुछ नहीं चाहता। हर चीज दाव से आती है, पर दाव अपने पर कभी ध्यान आकर्षित नहीं करता। इसे कुछ नहीं चाहिए, इसके बारे में कुछ मत सोचो। हर चीज दाव की तरफ ले जाती है, पर दाव कभी उनका मालिक नहीं बनता। इसलिए इसे महान कह सकते हैं। यह केवल इसलिए है क्योंकि यह कभी महानता की इच्छा नहीं रखता। यही तो इसकी महानता है। चैप्टर 35। जब आप दाव के साथ एक होते हैं, हर कोई आपका मित्र होना चाहता है। जब वे आपके आसपास होते हैं, वे खुद को शांत और आनंदित महसूस कर सकते हैं। लोगों का ध्यान आसानी से बटाया जा सकता है, अच्छे संगीत या अच्छे भोजन द्वारा। जब हम दाव के बारे में बात करना चाहते हैं तो ये हमें औरों के मुकाबले उबाऊ लगता है। यह कुछ ज्यादा लगता नहीं है।
न ही इसका उन जैसा अर्थ होता है, पर भले ही आप कितना भी प्रयोग में लो, उसके बाद भी यह पर्याप्त बचा रहता है। चैप्टर 36। किसी चीज को सिकोड़ने के लिए आपको पहले इसे खींचना चाहिए। उसे छोटा करने के लिए पहले उसे बढ़ाना जरूरी है। किसी चीज को कमजोर बनाने के लिए आपको पहले उसे मजबूत करना होता है। किसी चीज से पीछा छुड़ाने के लिए आपको उसे बढ़ावा देना पड़ता है। कोई चीज लेने के लिए आपको उसे पूर्ण रूप से छोड़ देना चाहिए। इसे ही कहते हैं सूक्ष्म दृष्टि। कमजोर और कोमल ही मजबूत और सख्त पर विजय पाते हैं। मछली को गहराई से बाहर नहीं आना चाहिए। किसी राज्य के महत्वपूर्ण औजार प्रदर्शित नहीं किए जाने चाहिए। चैप्टर 37। दाव कभी कुछ नहीं करता, पर फिर भी बिना किया हुआ कुछ बचता नहीं। अगर हमारे अग्रणी दाव से संपर्क में आए तो संसार अपना ध्यान खुद ही रख लेगा। अगर वे फिर भी कुछ करना चाहें तो वे मूल अवस्था वाली सरलता को लौट आएंगे। सच्चे स्वरूप की सरलता से इच्छाएं नहीं रहेंगी। बिना इच्छाओं के शांति रहेगी और संसार प्राकृतिक रूप से सही रास्ते के अनुरूप हो जाएगा।